प्यारो आगम में कहा गया है, कुशले पुण नो बद्धे नो मुक्के। इस संसार में जीने वाला प्राणी बंधन युक्त भी होता है, परंतु ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो बंधन युक्त तो हैं, पर एक सीमा में बंधन मुक्त भी होते हैं। कौन होते हैं? कुशल। जो कुशल होते हैं वे बद्ध भी होते हैं और मुक्त भी होते हैं। एक शब्द आता है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त, जीते हुए भी मुक्त हो जाना, जीते हुए भी मुक्त रहना। संस्कृत में एक श्लोक है, अतीताननुसंधानम भविष्य दविचारणम औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन मुक्तस्य लक्षणम। अतीत में नहीं जाता, अतीत की स्मृतियों में नहीं खोता, भविष्य की कल्पनाओं में नहीं जा रहा है, वर्तमान में जो कुछ प्राप्त है उसमें भी तटस्थ है, समता में है। यह जीवन मुक्त आदमी का लक्षण है। और एक जगह है ऐसा भी आता है, निर्जित मद मदनाना मनोवाक्काय या काय वांग मनो विकार रहिताना विनिवृत्त पराशाना मिहैव मोक्ष है सुविहिताना। जो सुविहित होते हैं, मद और मदन को जिन्होंने जीत लिया, अहंकार और काम वासना को जीत लिया, मानसिक वाचिक कायिक विकारों से जो रहित हैं, आशा लालसा से निवृत्त हो गए हैं, ऐसे शरीरधारी मनुष्य हैं, उनके लिए मानो यही मोक्ष हो गया। एक सीमा तक मान लें मोक्ष हो गया कि विकारों से उनको मोक्ष मिल गया है। कुशल शब्द यहाँ सूत्र में आया है, कुशले पुण्यो बद्धे नो मुक्के। अप्रमत्त वीतराग साधु है, वह आसक्ति में नहीं जाता, पर प्रवृत्ति करता है, चलता भी है, बोलता भी है, खाता भी है, सोता भी है। तो प्रवृत्ति से देखें तो मुक्त नहीं है, पर आसक्ति से बद्ध भी नहीं है। तो कुशले पुण्यो बद्धे नो मुक्के। प्रवृत्ति आसक्ति से बद्ध नहीं है और प्रवृत्ति से वह मुक्त नहीं है। तो दोनों है, बद्ध भी है, मुक्त भी है, या न बद्ध है और न मुक्त है। वीतराग है, वह न बद्ध है न मुक्त है। वीतराग साधु सांप्रदायिक बंधन से बद्ध नहीं बनता है। कर्म का बंध भी होगा तो सांप्रदायिक वीतराग जो है उसके सांप्रदायिक बंधन नहीं होगा, इस दृष्टि से वह बद्ध नहीं होता है। पर ऐर्यापथिक 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में क्रिया है, उससे वह मुक्त भी नहीं है। तो सांप्रदायिक से बद्ध नहीं होता और इर्यापथिक से मुक्त भी नहीं रहता। एक अपेक्षा यह भी है कि कुशल यानी केवल ज्ञानी साधु मनुष्य न बद्ध है और न मुक्त है। कैसे? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, इन 4 घात्य या घाती कर्मों से वह बद्ध नहीं है।
वेदनीय आयुष्य नाम गोत्र इन 4 भवोपग्राही कर्मों से वह मुक्त भी नहीं है। तो 13वें 14वें गुणस्थान वाला साधु कुशले पुण्यो बद्धेनो मुक्के, घाती कर्मों से बद्ध नहीं होता और अघाती कर्मों से मुक्त भी नहीं होता, तो न बद्ध है और न मुक्त है। तो ये कुशल शब्द आयारों में हमें प्राप्त होता है। यह कुशल जो अध्यात्म के संदर्भ में वीतराग है, यानी साधना में जो कुशल हो गया है, साधना में कुशल, वीतराग है, कोई केवली हो गया है, तो उनकी कुशलता तो कितनी बड़ी कुशलता हो जाती है। तो अध्यात्म जगत में भी कुशल होना एक उच्च भूमिका पर आरूढ़ होना होता है। अब हम कुशल शब्द को थोड़ा अन्य संदर्भ में लें कि कार्य कुशल, कोई कार्य करने में भी कुशल होता है, कोई प्रबंधन कुशल होता है, कोई लिपि कला में कुशल होता है। अब कार्य कौशल होना, जीवन कौशल होना, कि कार्य चाहे जो भी कार्य करे अच्छे ढंग से संपादित करना। अब लिखना है, अब कई हमारे लेखकों के लिपि अक्षर बड़े सुंदर होते हैं, लिपि सुंदर है, मानो मोती से अक्षर है। तो उनके हाथ की प्रतियां हैं, उनके हाथ की लिखी हुई डायरी है, सुंदर अक्षर है, हाथ में लो फटाफट यूं पढ़ने में अक्षर आ सकते हैं। किसी किसी की लिपि सुंदर नहीं होती, चिड़ी खोजिया जैसे ऐसे अक्षर, मतलब ऐसे होते हैं कि कई बार नया पत्र हो तो भी क्या लिखा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो या किसी से पढ़वाओ, अक्षर समझ में नहीं, यानी लिपि सुंदर नहीं है। तो लिपि कौशल, लिपि बढ़िया हो, अक्षर अच्छे जमाए हुए होते हैं, पाटियां लिख करके जमा लिए जाते हैं, हैंडराइटिंग फिर बढ़िया हो सकती है। क्योंकि हमारे विद्या जगत में लिखना भी, ये हैंडराइटिंग का भी एक अंग है कि लिखता कैसे है, और लिखने में अशुद्धियां तो नहीं है। अब कौशल लिखने में अब है और हैं, कोई फर्क ही नहीं है और है में, कि वे जा रहे हैं, वह जा रहा के, अरे कहीं अनुसार कहाँ होगा और अनुसार कहाँ नहीं होगा, वो मानो उनके लिखने में इतना कोई जमा हुआ नहीं है। अनुस्वार नहीं करना वहाँ तो कर दिया, करना वहाँ नहीं किया, यानी वो इतना अभ्यास नहीं है शुद्ध लिखने का। छोटी मात्रा का बड़ी मात्रा, उन्होंने ऐसा कहा कि वे कल जाएंगे, अब की को दीर्घ बना दिया, उन्होंने ऐसा कहा कि वे कल, तो ह्रस्व कहाँ दीर्घ कहाँ, तो व्याकरणकार भाषा का वो ज्ञान इतना नहीं है, कुशल नहीं है, तो लिखने में गलतियां, अक्षर सुंदर न होना एक बात है, गलतियां होना लिखने में वो दूसरी बात। अब पुस्तक भी हम देखें, कोई पुस्तक पढ़ने में आती है प्रूफ मिस्टेक नहीं के समान, पढ़ते जाओ लगभग कहीं कोई प्रूफ की मिस्टेक नहीं, बहुत शुद्ध लिखा हुआ है। कोई पुस्तक है तो एक पृष्ठ में ही अनेक अशुद्धियां निकल जाए, प्रूफ मिस्टेक्स रह जाए, तो प्रूफ मिस्टेक्स निकालना भी थोड़ा कठिन काम हो सकता है। तो किताब कितनी मिस्टेक्स से रहित है, प्रूफ रीडिंग बढ़िया हुई है, मिस्टेक्स नहीं है, वो किताब पढ़ने में अच्छी।
बार बार प्रूफ की मिस्टेक्स हैं। तो जैसे खिचड़ी में किरकिर किरकिर कोई कांकरा आ जाए, कैसे ऐसे पढ़ने में किरकिर वो अशुद्धि अशुद्धि आ रही है बीच बीच में। तो कुशल कि प्रूफ रीडिंग में कितना कुशल है। और तो क्या, भाषण देने में भी एक कुशलता हो सकती है। एक साधु भाषण देता है तो भाषण भी विद्वत्तापूर्ण भाषण है, समझ में भी, यानी भाषा स्पष्ट है, समझ में आ रही है, स्तरीय भाषण है, टू द पॉइंट बात आ रही है। वो भाषण की कुशलता मानी जा सकती है। एक वक्ता है, वो बात शुरू कहीं से की, कहाँ से कहाँ चला गया, क्या विषय है, क्या कहने का प्रयोजन है, वो इतना नहीं, बोल दिया तो ठीक है बोल दिया, तो कुशलता नहीं भी हो। तो वक्तृत्व कौशल, वक्ता में वक्तृत्व कौशल होता है। ये जो बोलने स्पीकिंग के कोर्स वगैरह अभ्यास कराए जाते हैं कि कैसे कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकिंग हो, CPS, तो कभी निर्भीकता से बोल सके, वो भी बोलने के तरीके भी, कैसे खड़ा होना, कैसे बात शुरू करना, उसमें भी कई प्रविधियां हो सकती है। पर वक्ता में विद्वत्ता कितनी है, ज्ञान कितना है, अनुभव कितना है, वह भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। लिखते हैं हम, एक निबंध लिखते हैं मान लो, अब निबंध में भी कौशल कितना है। अब 3-4 पृष्ठों का निबंध है, उसमें सारपूर्ण बात कितनी है, बार बार बात रिपीट, वही बात पहले पृष्ठ में, वही बात दूसरे पृष्ठ में आ रही है। तो कुशल निबंध लेखक के लिए क्या बात है कि निबंध में अनावश्यक बात कोई न आए, जो आवश्यक उचित वे ही बातें आए, अनावश्यक रिपीटिशन न हो, और सर्वनाम का भी उपयोग हो कि गुरुदेव तुलसी ने ऐसा कहा था, गुरुदेव तुलसी वहां पधारे थे, गुरुदेव बार बार तुलसी तुलसी तुलसी, तो कर्ता का नाम आ गया कहीं कहीं, बाकी सर्वनाम उन्होंने, एक पूज्य श्री ने ऐसा लगा। तो यों निबंध में अनावश्यक को निकाल दो और महत्वपूर्ण को रखो। मूर्ति क्या होती है, एक पत्थर है, नया कुछ मान लो इतने जोड़ने की जरूरत नहीं भी पड़े, अनावश्यक भाग को निकालते जाओ तो मूर्ति का रूप सामने, पत्थर में अनावश्यक को निकाल दो तो मूर्ति सामने आ सकती है। तो निबंध में भी अनावश्यक चीजों को निकालो, अच्छी बातें हैं तो हमारा निबंध भी कुशलता पूर्ण हो सकता है। अब गीतिका बनाते हैं मान लो, अब गीतिका बनाते हैं तो भाई छंदो भंग हो रहा है कि अक्सर कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं है तो रस्वर बोलते दीर्घ हो रहे, तो कभी गीतिका में ज्यादा से ज्यादा छंदो भंग न हो, मात्रा अक्षर सब अगर बराबर हैं तो बात भी एक बहुत बढ़िया आ रही है, फिर गाने वाला भी बढ़िया हो, फिर तो कहना ही क्या। तो कई गीत बढ़िया बना तो सकते हैं पर गा नहीं सकते बढ़िया, कई गा तो बढ़िया सकते हैं पर गीत बढ़िया बना नहीं सकते। इसलिए कोई बढ़िया गीत बनाने वाला हो या कोई बढ़िया गाने वाला, दोनों का योग मिल जाए तो वो कम से कम गीत बढ़िया है, रचना बढ़िया और गाने वाला बढ़िया, तो श्रोता के कानों को तृप्तिदायक हो सकता है।
अब कोई व्याख्यान भाषण तो दे सकता है, पर गीतिका गाने में इतना गला अनुकूल नहीं है। अब वो रामायण में व्याख्या बढ़िया कर सकता है, तो गीत गाओ, तो गीत गाने में इतना सुरीला, इतना बढ़िया कंठ नहीं है। तो रामायण के गीत वो बढ़िया नहीं, व्याख्या करनी है बहुत बढ़िया, वो व्याख्या कर सकता है। गलती न हो, भूल न हो, आसातना भी न हो। मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनो थे, तो वे रामायण कई बार रात में फरमाते। तो लाडनों की संभवतः बात है, तो वो गुरुदेव तुलसी विराज रहे थे, रामायण का व्याख्यान सुमेरमल जी स्वामी लाडनो सुधर्मा सवार उधर दिया करते थे। तो एक बार यूँ व्याख्यान दे करके गुरुदेव के पास, मैं भी गुरुदेव के पास बैठा ही था, वो वंदना करने के लिए यूँ पधारे। तो आसाधना न हो, शायद मेरे मन की एक प्रतिक्रिया हुई, वो आसाधना न हो जाए। शायद मुझे उस दिन या बाद में कभी याद आ गया कि अंधा पंगु का जोड़ा है, उनके साथ विजय कुमार जी स्वामी बैठते, वे तो संभवतः गाते गा देते, मुनिश्री व्याख्या कर देते। तो मेरे से मन में आया होगा कि अंधा पंगु का जोड़ा जैसा है कि मुनिश्री व्याख्या करने में बहुत शायद निपुण है, पर इतना गाने में आपका इतना शायद नहीं है। विजय कुमार स्वामी का गाने में थोड़ा ठीक है, इधर तो मैंने सोचा ये अंधा पंगु का जोड़ा हो, संयोग बन गया है, एक गादे थे बढ़िया, इधर आप मुनिश्री व्याख्या कर दे। तो वो लाडनों में जब गुरुदेव तुलसी विराजते थे, हालांकि साथ में प्रसंगवश बात है, फिर गुरुदेव ने मुझे फरमाया, इंगित दिया, जो भी रात को तुम रामायण वांचा करो, रामायण रात में तुम वांचा करो। तो लाडनों में गुरुदेव तुलसी का संभवतः इंगित मिला कि तुम रामायण वांचो रात में। तो मैंने सबसे पहले जैन विश्व भारती लाडनों में रामायण वांचना शुरू किया था। तो वो गुरुदेव तुलसी तो रामायण के मतलब उनको तो पारंगत कह दें, जो भी शब्द हो, वो तो इतने अभ्यासी थे रामायण के। तो उनकी विद्यमानता में ही मेरा रामायण का व्याख्यान देना शुरू हो गया। तो वो लाडनों में गुरुदेव विराजते, तो मैं कोई रागें धारणा करना, व्याख्यान समझना, फिर रात को रामायण का व्याख्यान देना। तो यह गुरुदेव तुलसी के समय मैंने रामायण का व्याख्यान देना शुरू किया था। तो कई बार फिर यूँ रामायण पर व्याख्यान देने का मौका मिला। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।